तो चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच में लाइव जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इस समय लाइव यमुनानगर के नेहरू पार्क से हम लोग जुड़े हैं। जिस प्रकार से जो है चौथी लहर का डराकर जो है आम जनता को डराया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो है आज यमुनानगर में डॉक्टर डॉट डॉट, जिसको हम सभी जानते हैं, जिनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको हम सभी भली भांति उस इंसिडेंट को जानते हैं कि किस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर जो है उनको एक मास्क को लेकर किस प्रकार से जो है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अत्याचार किए गए थे। तो आज यमुनानगर के जो है वो पहुंचे हुए। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है कोरोना की चौथी लहर को लेकर। कौन पढ़ाएगा? हम तो अंग्रेज बनने के चक्कर में लग रहे हैं। घर में तो हमने अंग्रेजी टॉयलेट सीट लगा दी है। बच्चों को कौन बनाएगा? बुखार के बारे में बुखार को हम घर में ठीक कर लेते 3-4 साल से, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। कोरोना टेस्ट माजी ने एक ही लिया फुल 1 रुपया ना हो तो 2 लिया, वो एक नहीं बेच तो जक रहा है, एक्सपायरी हो जाए बड़ा बड़ा बेकार होना मारे नहीं करे। लगातार लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और खांसी के टिक्के का चौथा फेज फिर आ गया। अब क्या करेंगे हम? देखो, जनता सरकार मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन था आज यहाँ यमुनानगर का। तो यमुनानगर के साथियों ने आज एक तरह से प्रण लिया है कि एक तो किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा अगर सरकार अब जबरदस्ती करेगी तो। दूसरा, यहाँ से केवल 4 जिले बचे हैं अभी। कल सुबह कुरुक्षेत्र होगा हमारा, शाम को पानीपत होगा, फिर अगले दिन चरखी दादरी सुबह होगा और शाम को फिर बहादुरगढ़ और फिर अगले दिन नूह मेवात। उसके बाद पूरा हरियाणा कवर हो चुका होगा और उसके बाद फिर स्टेट की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मकसद ये है कि जो सरकार ने पिछले 2 साल से लोगों को घरों में कैद कर रखा है और जो योजनाबद्ध तरीके से 2014 से लेके अब तक जो इकोनॉमी को बर्बाद किया है जानबूझ करके, एक तो उसका ठीकरा इस बीमारी के सिर पे फोड़ना, फिर ऊपर से बच्चों को घरों में कैद करके उनकी पढ़ाई बर्बाद करके उनको एंटी सोशल बनाने की दिशा में काम करना। मैं एंटी सोशल क्यों बोल रहा हूँ? आज बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है उसमें वो सुबह से लेकर रात तक जो गेम खेलता है, वो गेम या तो सोशल क्रेडिट सिस्टम की ओर लेके जाता है कि आप बच्चा ये काम करेगा तो टोकन मिलेगा। ऐसे ही गेम मिलते हैं ना बेटा, कि ये काम करेगा तो आगे बढ़ने का वो पॉइंट मिलेंगे, पावर मिलेगी, ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है। या 3 पत्ती गैम्बलिंग मिलेगी, या फिर ड्रीम 11 टाइप की जो एडवर्टीजमेंट चलती है वो मिलेगी, या फिर बच्चा बंदूक से लोगों को मारने वाला काम कर रहा है गेम के अंदर। तो रोज की रोज पबजी टाइप के गेम्स। तो ये जो गेम्स हैं ये बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर बच्चों के अंदर सोचने समझने की, सोशल होने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है। तो इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद करने के लिए फिर सरकार ने एक जो आपको ई लगाने का जो प्रोपेगेंडा चालू किया कि अब आपको तीसरा लगाना पड़ेगा, अब आपको चौथा लगाना पड़ेगा। ये खेल इसलिए है कि आपको पूरी तरह से गुलाम करना है। आपने देखा होगा आज के वक्त में आपके घर के 2 घर इधर ले लो, 2 घर इधर ले लो, अगर 5 के 5 घरों ने लगवाई हुई है तो उसमें से किसी 1 या 2 परिवार में साइड इफेक्ट पक्का आ गया है। इसका मतलब 25 से 30% जनसंख्या को साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। और कमाल की बात यह है कि किसी भी एक व्यक्ति को सरकार ने आज तक कंपनसेट नहीं किया, सरकार ने माना नहीं कि हमारी गलती है, और सरकार जबरदस्ती करती जा रही है। और उनकी बेहयाई की इंतहा तब हो जाती है जब 5 से 11 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कर देते हैं, बिना माँ बाप को बताए, बिना माँ बाप को इनके साइड इफेक्ट की लिस्ट बताए, बिना उनकी कंसेंट लिए। जो स्कूल में जो टीचर के भेष में जो राक्षस बैठे हुए हैं उनसे भी बच्चों को बचाना है। बहुत से शिक्षक इतने अच्छे हैं कि वो माँ बाप को समझा रहे हैं कि जरूरत नहीं है लगवाने की, लेकिन बहुत गंदे टीचर कुछ ऐसे भी हैं जो उन बच्चों से बिना पूछे, उनके माँ बाप से बिना पूछे लगा के घर भेज देते हैं। कल ही परसों की बात है, पटियाला से एक मित्र का फोन आया, उन्होंने वो जानकार थे, उन्होंने फोन किया कि मेरे बच्चे को लगा दिया, रास्ते में आते हुए बच्चा चक्कर खा के गिर पड़ा। और प्रिंसिपल कहती है कि हमने तो जी बच्चों को ना 1 महीने से कह रखा था कि जी लगेंगे लगेंगे लगेंगे। अब बताया क्या माँ बाप को बुला के? नहीं जी बताया। अब उनके खिलाफ दफा 302, 307 में मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है। कल उन्होंने कंप्लेंट दे दी है वहां पे। ऐसे ऐसे शिक्षकों का इलाज होना जरूरी है।
फिर दूसरी बात, अब सरकार जबरदस्ती करेगी वो गुलामी का पटका पहनने की, जिसको सिंबल ऑफ स्लेवरी बोलते हैं, वो जैसे ही शुरू करेंगे उसके बाद जनता सरकार मोर्चा वहीं से ऐलान करेगा कि हम चलान नहीं देंगे। और अभी तो पूरे हरियाणा के अंदर मूवमेंट चलेगी, देखिए। बलारा जी, क्या लगता है आपको, फोर्थ फेज फिर से शुरू कर दिया, फिर से वही चीजें, फिर से वही पटका, फिर से वही सुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग फिर घरों में बंद हो जाएंगे, क्या चाहती है सरकार, क्या मकसद है? जिस भी इंसान में इतनी सी भी अकल है, इतनी सी भी, उसको पता है कि सरकार ये टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से प्रोपेगेंडा चला रहा है। बाकी जो धर्म की अफीम खा के पड़ा है, जो पार्टियों की गुलामी पटका पहना हुआ है, गुलामी वाला, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुत्ता है, उसको नहीं समझ में आएगा सिर्फ, क्योंकि इसमें राहुल गांधी को अपना देवता मानने वाले, अरविंद केजरीवाल को देवता मानने वाले, और खास तौर पे जो ये नरेंद्र मोदी को मानने वाले, ये तीनों सबसे पहले लपेटे जाएंगे। उसके बाद जो और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी भी मुखियाओं की औकात नहीं है बोलने की। कोई यूनियन लीडर नहीं बोलेगा, सब मैनेज किए जा चुके हैं। कोई मीडिया सच नहीं दिखाएगा। आप लोग सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, आप फिर भी लोगों की बात रखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके सच दिखा दे। आज अगर केवल सच दिखा दे ना, साइड इफेक्ट की लिस्ट बता दे, तो सरकार को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उनकी भी रोटी के साथ सारा खेल जोड़ दिया, इसीलिए वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। पर आप जैसे लोग फिर भी लोगों के अंदर सच्चाई बता ही रहे हैं। और यकीन मानिए, आज सरकार का सारा प्लान, सारा प्रोपेगेंडा टोटली फेल हो चुका है। जनता सरकार मोर्चा के योद्धा घर घर जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके एक एक आदमी को समझा रहे हैं, और इस दिशा में लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। रेगुलरली वो टच में भी हैं, पूछ भी रहे हैं, और अब इनका इलाज होना तय है। वो टिकैसा वाली बात है, इनका गोला लाठी दिया ही काम चलेगा। सर, बूस्टर डोज पैसों से लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा फ्री कर दी गई है, क्या कहेंगे? भाई देखो, पैसे से ही लग रही है भाई, फ्री से तो आपको लगता है फ्री है, फ्री ना है। 30,000 करोड़ रुपए का तो बजट रखा गया था मेरे दोस्त, और वो 30,000 करोड़ रुपए आपसे फिर 300% पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेकर वसूले जा रहे हैं। ये जो महंगाई हो रही है, ये गेम प्लान है। वो तो पूना वाला ने बोला, तो आज पूना वाला गलत बोल दिया, चूना वाला ने बोला कि भाई हमारा एक्सपायर हो रहा है, तो ये मटेरियल सारा का सारा इसको लगवाओ फटाफट। तो जो मंत्री हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, उसने सोचा कि अंकल का माल खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो जल्दी बिकवाना जरूरी है, तो लहर फटाफट लाओ भाई। तो टेलीविजन वालों को बोला कि लहर आएगी तो लोगों में दहशत फैलेगी। अभी फिर बोला कि दहशत तो नहीं फैल रही, लोग तो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा फिर ऐसे काम करते हैं, अब मेरे को तो मालूम है कि लहर नहीं है, मेरे को तो पता है कि सब ड्रामा है, तो फिर लोगों को दिखना चाहिए कि लहर है। तो फिर उसके लिए क्या किया कि वो मुंह का जो पटका है उसका चालान कर दो, क्योंकि लोग दिखेंगे ना पहने हुए, तो जिसको पता है ना, उनको लगेगा यार कदे सच्ची में हो कोई लहर। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, आगे इसका जवाब नहीं दूंगा। ये आपकी वीडियो उड़ाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दें बाकी लोगों को कि भाई जय किसी ने इस EUE के साइड इफेक्ट ढूंढने हो, कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, आप उसको वेबसाइट पर जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई के तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और आपने चाहिए तो 95 18 17 0000 पर व्हाट्सएप कर दो, आपके घर पहुंचेगा साइड इफेक्ट। यहाँ बोलते ही साइड इफेक्ट की लिस्ट बोलते ही वीडियो उड़ जाएगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक ही खेल पे खेल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। जानकारी को ही ना पहुंचने दो लोगों तक, तो लोगों को पता ही नहीं रहेगा। अब तो लोग ये कहते इतना लुवालियां का पागल है, तो असलियत में ये पागल ही है। बस तो चलिए एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर डॉट जो चंडीगढ़ में एक वाकया में जो है, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा भी अत्याचार किए गए थे, लेकिन जो है कोरोना जिसका नाम जो चल रहा है उसको लेकर क्या साइड इफेक्ट है, उन सभी का खुलासा जो है आज यमुनानगर में जो नेहरू पार्क में बैठक रखी गई है, उस बैठक के दौरान जो है बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई। तो जब इस वीडियो को देख रहे हैं आप, सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा।